बुखार साहब, एमक्यूएम के गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, उनकी छुट्टी करा दी गई है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह बनी है? देखिए, इसके पीछे सियासी मूव है। मुझे यूँ लगता है कि सिंध गवर्नमेंट और एमक्यूएम के बीच जो एक टसल चल रही थी पिछले 2 साल से, जब से हुकूमतें बनी हैं, और कराची के हवाले से ख़ास तौर से कराची, हैदराबाद और सक्खर, ये 3 वो शहर हैं बड़े जिनको एमक्यूएम समझती है कि हमारी जुएँ हैं, यानी हमारी जू है, ये हमारा अपना इलाका है। तो ज़ाहिर है इन इलाकों के लोगों को खुश करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं जो कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपकी टसल चल रही है, मुसलसल एक दूसरे के साथ महाजराई है। तो मुझे यूँ लगता है कि आसिफ जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुलाकात हुई थी उनकी प्राइम मिनिस्टर से, उसमें कहा था कि अब हम चूँकि आपके एलाइज हैं फेडरल गवर्नमेंट में, लिहाजा हमें ये गवर्नर नहीं चाहिए। अब आप देखिए, चॉइस इज़ वेरी क्लियर। आप एमक्यूएम के 22 वोट अपने साथ रखना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी के 80+ वोट साथ रखना चाहते हैं, या 50+ जितने भी हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि द डिसीजन इज़ अपैरेंटली वेरी क्लियर कि इट इज़ ए प्रेशर फ्रॉम द पीपल्स पार्टी एंड दैट, और उसकी वजह यह है कि एक ग्रीवांस ये था ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी वालों का कि गवर्नर हाउस को उन्होंने पॉलिटिकल हब बना दिया है। वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि रवायत नहीं है, बिकॉज गवर्नर ऑफिस इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। दूसरी बात यह है कि जो नया गवर्नर नामजद हुआ है निहाल हाशमी, ही इज़ ए एब्सोल्युटली परफेक्ट पर्सन। हम दहाइयों से उनको देख रहे हैं, ही इज़ ए कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर, और मुस्लिम लीग नून में सिंध के हवाले से उनकी कुर्बानियों का कोई दूसरा मतलब कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ। उनकी जो लॉयल्टी है मैंने पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ, और दूसरी बात यह है कि ही इज़ ए डिसेंट ह्यूमन बीइंग, डिसेंट, हम्बल, वेरी इजी गोइंग मैन। जी बुखार साहब, चले एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने हाल हाशमी साहब अपने ऑफिस को जिस तरह से वो है, एंड वी कांग्रेचुलेट हिम आल्सो। या बिल्कुल बुखार साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।